पाठ 17 इब्राहिम गारदी। पाठ प्रस्थान। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है। मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की लंबी सूची है। प्रस्तुत पाठ में इब्राहिम गारदी की अपने मुल्क के प्रति वफादारी को दर्शाया गया है। जुल्म और अत्याचार के सामने उस शूरमा ने अपने घुटने नहीं टेके। अपनी आन बान और स्वाभिमान के लिए इब्राहिम गारदी ने खुद को कुर्बान कर दिया। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी अंत तक लड़ता रहा, परंतु घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। उसे इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। शुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार नहीं कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में ऐसी पल जाना होगा। शुजाउद्दौला का प्रतिवाद छीण पड़ गया। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना। उसे अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। इब्राहिम गारदी को अहमद शाह के सामने लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहां नौकर हुए? सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? जी हाँ। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफगान शाह? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है? और क्या उसके लिए सर नीचे करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, और न जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसको हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेसियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। उनकी शागिर्दी में ही तुमने ये सब सीखा है। क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा, 5 वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में वध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे? इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता क्या? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों कुफ्र बकते हो? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। मेरे स्तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े होंगे क्या? नहीं ना। इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो, हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको आज निकाल ना पाया और जो मेरे कलेजे में धधक रहे हैं। अब समझ में आया, तुम असल में बुत परस्त हो। जरूर हूं, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूजता हूं जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं, और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता। हम भी? खबरदार! हाँ, आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह बुत परस्ती नहीं?
हूँ, तुम बदजबान हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राव भाऊ का हुआ। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा। उसकी पीड़ा पर हंसते हुए अब्दाली बोला, तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीद को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। गिरते हुए इब्राहिम ने कहा, तौबा? शहीद कहीं तौबा करता है? तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। सिपाहियों, इसका हर अंग अलग अलग कर दो। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरा अंग कटने पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी में ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुख से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह। मूल्य: देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, ईश्वर में विश्वास।